यस, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने क्लास 10th का फर्स्ट लेसन जो है जिसको मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया था और ये बताया था कि इसके अंदर एवरी बोर्ड एग्जाम के अंदर एक फोर्थ मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, ठीक है ना। और काफ़ी टफ रहता है स्टूडेंट के लिए क्योंकि इसकी कहानी को समझना और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को देना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आंसर है वो तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सोचते हैं कि हमने कहानी पढ़ी क्या है। आप लोग अपना जो ईयरफोन है वो आपको 100% यूज करना, यू मस्ट यूज द ईयरफोन, ठीक है ना। एंड लिसन मी केयरफुली, और मेरे को ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ सिर्फ सुनना ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं पहले हिंदी में बनाइए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको वापस इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करिए, ठीक है ना। सो अभी अपन ने जो पढ़ा था थिंक टैंक की जो स्टोरी थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमने कैरेक्टर कौन कौन से पढ़े, तो दो कैरेक्टर तो मैन हमने पढ़े, एक तो थिंक टैंक मंगल ग्रह का राजा और एक है नूडल जो राजा के पास में है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, राजा के बिल्कुल पास में। इसको अपन ने कहा है अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु, ठीक है ना। ये नूडल जो है वो राजा के पास में, जो इसका बिल्कुल पास रहने वाला जो भी राजा का सेवक है, मैन सेवक यही है, ये समझ लीजिए। और इस राजा ने अपना एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है यानी सूचना लेने के लिए, किस लिए कि धरती पर आक्रमण करना है, तो धरती वासियों की कितनी शक्ति है, ठीक है ना। जैसे रावण पर अटैक करने से पहले हनुमान को भेजता है लंका पर, उसी प्रकार से मंगल ग्रह के थिंक टैंक ने पृथ्वी पर आक्रमण करने से पहले एक बेड़ा भेजा था धरती पर कि जाओ धरती पर जाकर के कुछ इंफॉर्मेशन जुटाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम अटैक करने जाए और हम भी मारे जाए, क्या कि हो सकता है धरतीवासी ज़्यादा ताकतवर। तो उन्होंने एक बेड़ा भेजा था। ये बेड़ा कहाँ पर आकर रुका है, धरती के किसी एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना। तो वहाँ लाइब्रेरी के अंदर ये आकर के सेंट्रल विले लाइब्रेरी के अंदर आकर के रुके थे, और जिसके अंदर 3-4 नाम जो है विशेष अपन को याद रखने, एक तो सार्जेंट ऊप है, ठीक है, और कैप्टन ओमेगा है, ठीक है, और एक और नाम था जो अपन ढूंढ सकते हैं, कैप्टन ओमेगा सार्जेंट ऊप, ठीक है ना, और ओमेगा ऊप और आयोटा, वेरी गुड, ओमेगा ऊप और आयोटा, ठीक है ना। तो ये 3 नाम अपन को विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है ना। अब बात होती क्या है कि सबसे पहले जो मंगल ग्रह का राजा है यानी कि थिंक टैंक, वह अपने जो साथ में सेवक है कौन, नूडल, उसके बारे में बताता है, नूडल के बारे में, कि नूडल जब भी होता है, जब राजा वहाँ पर आता है उसके पास में, तो नूडल क्या करता है कि वहाँ पर वह उसकी अगुवाई करता है। जस्ट लाइक राजा जब भी आता है उसकी अगुवाई करता है, जब नूडल ने भी उसकी अगुवाई की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चर्चा वहाँ पर की गई, ठीक है। और फिर क्या करता है कि नूडल जो है वो धरती पर जो जैसे जिस प्रकार से हमारे चांद पर कोई हम अपने यहाँ पर स्पेस शटल को भेजते हैं, तो यहाँ पर बैठे बैठे कंप्यूटर पर उसको देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से कि जिस प्रकार उन्होंने एक फ्लीट हमारे यहाँ पर भेजा, बेड़ा यहाँ पर भेजा है, तो ये कैसे काम कर रहा है, क्या ये सही सलामत है या नहीं, ये मंगल ग्रह पर बैठे बैठे वो वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये चेक कौन कर रहा है, नूडल कर रहा है। बता किसको रहा है, ये अपने राजा थिंक टैंक को बता रहा है। तो थिंक टैंक कहता है कांच लाओ और देखना मुझे कैसे क्या हो रहा है। तो कांच लाया गया और वह उसको देखता है, और कांच के अंदर फिर उसको कांटेक्ट करते हैं। तो जो हमारे धरती पर आए हुए हैं कौन, ओमेगा और आयोटा वगैरह, तो इनके साथ में उनका कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर कांटेक्ट में होता ही है कि ये जहाँ पर बैठे हैं ये कहते हैं हाँ हम एक सुरक्षित जगह पर है, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि कम से कम बहुत सारी एक ही जैसी चीज़ें पढ़ी, यानी कि किताबों की एक लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर हजारों किताबें पढ़ी है। तो वो कह रहे हैं ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता है, बट हजारों की संख्या में यहाँ पर पढ़ी है, कम से कम 2000 तो मैंने भी गिन लिए, ठीक है। फिर कहता है कि ये चीज़ क्या है, यानी किताब के ऊपर वो चर्चा करते हैं, कंसल्ट करते हैं आखिर ये चीज़ क्या है, और यहीं से स्टोरी आगे कुछ एक नया ट्विस्ट ले आती है। फिर इस स्टोरी के अंदर होता यह है
कि पहले ये अंदाज लगाया जाता है कि हो सकता है ये जो किताब है ये हो सकता है कोई टोप हो, टोप यानी सिर के ऊपर धारण करने वाला, ठीक है ना। तो सिर पर धारण करने वाला कोई टोप हो सकता है, यानी टोप विक्रेता की ये दुकान हो सकती है। उसके बाद में बात आती है नूडल की, ठीक है ना। तो नूडल अपना अंदाज लगा देता है कि ये क्या चीज़ है। नूडल कहता है कि ये सैंडविच है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो रखे ये ब्रेड है और ये सैंडविच है। तो थिंक टैंक उसकी बात को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। राजा जो है अपने सेवक की बात को आगे बढ़ाता है, कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये सैंडविच हो सकते हैं। तो पहला अंदाज लगाते हैं कि ये हो सकता है सैंडविच करते क्या है। तो नूडल कहता है मैंने देखा सैंडविच तो खाते हैं, ठीक है। तो फिर किताब को खाने की बात आई, किताब को समझ लिया गया सैंडविच, और फिर उसको खाने की बात है तो इसको खाया जाता है, ठीक है ना। तीनों में से एक बंदा है जो इस किताब को थोड़ा सा चेक करता है, ठीक है ना, और फिर इसके स्वाद को देखकर कहता है बहुत ही खराब है और धरतीवासियों का ऐसा अजीब खाना होता है। ये बातें यहाँ पर की गई है, ठीक है। और फिर बात आती है कि नहीं नहीं ये जो खाने वाला सैंडविच नहीं है, ये हमने देखा है कई फिल्मों के अंदर कि जो धरतीवासी हैं इसको देखते हैं। तो फिर थिंक टैंक कहता है हाँ हो सकता है ये देखने वाला होता है, ठीक है ना, सॉरी सुनने वाला, ठीक है ना, कि धरतीवासी क्या करते हैं कि इसको सुनते हैं। तो हो सकता है ये सुनने वाला कम्युनिकेशन हो। तो थिंक टैंक के अनुसार फिर तीनों जो बंदे होते हैं वो एक एक करके अपने कान से लगाते हैं और इसको सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और जब इसको बार बार सुनने की कोशिश करते हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है, तो फिर बात आगे बढ़ती है। फिर हमारा जो नूडल है वो फिर अपने राजा के और एक ट्विस्ट देता है कि सर ऐसी बात नहीं है, ये सुनने वाला नहीं, मैंने एक फिल्म में देखा था धरतीवासी इसको खोलते हैं और देखते हैं। तो उसको कहा गया हाँ भाई तुम भी ऐसा ही करो, इसको खोलो और देखो इसके अंदर क्या है। तो खोलते हैं उसको देखते हैं, तो उसके अंदर चित्रों वाली किताब थी, ठीक है ना। तो किताब तो एक हाथ लग गई थी उसके मदर गूज की, यानी मदर गूज जो किताबों वाली किताब होती है छोटे छोटे बच्चों की राइम वाली, ठीक है ना। तो राइम की किताब थी जिसके अंदर चित्र थे। तो चित्रों को देखते हैं और वो सोचते हैं कि किताब कैसे है। तो वो कह रहे हैं हो सकता है ये कोई गुप्त रहस्य हो छुपा हुआ जो इन किताबों के अंदर इन्होंने छुपा रखा हो, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं कि इसको आप हो सकता है ये कोड हो, यानी कोडिंग लैंग्वेज हो, तो कोड लिखे हुए हो कि ये कुछ करना चाहते हैं जिसके गुप्त कोड है। तो वो एक बार खुश होता है कि धरतीवासी क्या सोचते हैं, हम लोग इनके कोड को नहीं ढूंढ सकते, हम तो इनके कोड को ढूंढ लेंगे, डिकोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो थिंक टैंक जो है वो कहता है कि जाओ और उनको देखो और उन कोड को डिकोड करो कि ये धरतीवासी इस पुस्तक में क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसकी बात आती है नूडल एक और ट्विस्ट करता है, वो कहता है कि हाँ उन्होंने विटामिन की गोली नहीं ली होगी। तो थिंक टैंक उनको याद दिलाता है कि हाँ आपने विटामिन की गोली आपने ली है, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने आपको दी है, आप उस विटामिन की गोली को लीजिए जिससे आपका दिमाग शार्प बन, फिर इसको डिकोड कीजिए। तो इस प्रकार से उस नाटक के अंदर वो थोड़ी सी विटामिन की गोलियाँ लेते हैं और फिर उस कोड को डिकोड करने लग जाते हैं। फिर उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोई एक पोइम उनके हाथ लगती है, कोई चित्रों वाली पोइम थी जिसको उन्होंने डिकोड करना शुरू किया था, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने जैसे जैसे डिकोड किया था वो उनके जो मंगल ग्रह का राजा था थिंक टैंक, उसने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोच करके थोड़ा अलग सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचा कि उसने सोचा कि धरतीवासी जब पहली पोइम उन्होंने पढ़ी थी तो ये सोचा कि हाँ धरतीवासी इतने शक्तिशाली हो गए कि वो चांदी वगैरह ये इसको तो उगाना शुरू कर दिया। मतलब जो धातु होते हैं धातुओं की खेती करने वाली कला जो है वो धरतीवासियों ने सीख लिए, इतने वो आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक अपना अलग ही संकेत समझ लिया। दूसरी जब बार और पोइम को पढ़ा गया तब उन्होंने सोचा कि और क्या हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ कुत्ते बिल्ली वाली जो कहानी थी उसको पढ़ी थी, ठीक है ना। तो बिल्ली वगैरह मूर्ख है, ये है वो उन्होंने पढ़ा था। और गाय जो है वो चंद्रमा के ऊपर से कूद गई है, और कुत्ता एक छोटा कुत्ता है जो इसको देख करके उसको हंसी आ गई थी। तो ये जब उन्होंने पढ़ा तब उनको लगा था गाय को उन्होंने यानी धरतीवासियों ने गायों को अपनी जो पालतू जानवर होते हैं इनको इतना ट्रेंड कर दिया है कि ये किसी ग्रहों के ऊपर से कूद सकते हैं, उन पर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि धरतीवासी कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, अर्थात उन्होंने अगर गाय को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, इतना ज़्यादा उन्होंने उसको विद्वान बना दिया है जो ग्रहों पर आक्रमण कर सकती है, तो सोचो धरतीवासी खुद कितने शक्तिशाली होंगे। उसने एक गलत अर्थ निकाल दिया। और जब उस कहानी के अंदर ये बताया गया उस पोइम के अंदर कि कुत्ता इस दृश्य को देखकर हंस पड़ता है, तो वो कह रहा है कि गाय को इतना प्रशिक्षण कर दिया कि वो चंद्रमा के ऊपर से कूद सकती है और कुत्ते को इस बात पर हंसी आ गई है, तो सोचो कुत्ते को उन्होंने कितना ज़्यादा शक्तिशाली बनाया होगा। और तीसरा वो खुद कितने शक्तिशाली होंगे। तो वो अपने उस युद्ध बेड़े को रोकते हैं कि नहीं हमें आक्रमण नहीं करना है।
आप रुक जाओ, हमें वापस चलना है। फिर तीसरी जो पोइम थी उसको पढ़ने की बात आती है कि चलो तीसरी पोइम और पढ़ते हैं, इसमें क्या है। तो जब वो तीसरे दृश्य को वापस देखते हैं तो उसके अंदर बताते हैं कि एक हम्प्टी डम्प्टी, ठीक है ना, एक लिखा है कि हम्प्टी डम्प्टी नाम का कोई कार्टून होगा शायद। तो हम्प्टी डम्प्टी है जो एक बहुत ऊपर से गिरा था और ऐसे गिरा था कि उसके राजा महाराजा जो उसके साथी वगैरह थे, घोड़े वगैरह, उसके आदमी वगैरह, उसको वापस उसको समेटने में लगे हैं, लेकिन उसको वापस एक कर ही नहीं सकते, यानी कि वो बिखर चुका है, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि हम्प्टी डम्प्टी कौन हो सकता है। उसने खुद पर सोच लिया कि शायद मैं ही हूँ हम्प्टी डम्प्टी, क्योंकि ये कार्टून वाली किताब थी। तो कार्टून की किताब में तुम्हें पता ही होगा सिर को बड़ा बताया जाता है। हाँ, मंगल ग्रह वासियों का सिर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि मेरा सिर बैलून के समान बड़ा है और ये नीचे गिरा हुआ बताया गया है, ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि धरतीवासियों ने मुझे देख लिया और इतना अगर सटीक आया तो इसका मतलब वो मुझ तक पहुँच चुके हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सारी एक्टिविटी उन्होंने देख ली है। और उसने सोचा कि मैंने इसको डिकोड कर दिया। तो फिर सोचा कि अगर मैं ही हूँ धरती पर गिर चुका हूँ और हो सकता है धरतीवासी मेरे यानी कि मंगल ग्रह पर कंट्रोल करने वाले हो, ठीक है ना। तो उसने कहा कि चलो हम इस मंगल ग्रह को छोड़ करके कहीं और पर चले जाते हैं, अल्फा सेंचुरी की तरफ भागते हैं जो यहाँ से लाखों मील दूर है। और इस प्रकार से वह अपने बेटे को कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि फिर 25वीं शताब्दी के अंदर धरतीवासी जो है मंगल ग्रह के ऊपर अपना क्या कर देते हैं, उसके ऊपर 25वीं शताब्दी आते आते मंगल ग्रह वासियों पर अपने साथ में उनका फ्रेंडली व्यवहार करने लग जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। और जो भागे हुए थे थिंक टैंक वगैरह वो वापस मंगल ग्रह पर आ जाते हैं। उनको फिर बताया जाता है कि आप भागे थे, बिल्कुल गलत था, वो तो एक कहानियों की किताब थी। उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और एक अच्छी दोस्ती उसके साथ में होती है। और किताब कौन सी है, मदर गोज, ध्यान रखना, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताब थी जिसने धरती को बचाया था, तो वो मदर गोज वाली किताब थी, एक छोटे छोटे बच्चों की राइम वाली किताब थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये इस कहानी का सार है और सोचता हूँ अगर आपने इसको अच्छी तरीके से सुना है, समझा है, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स, ओके। जय श्री कृष्ण।